ये सच में सबसे सुरक्षित और सुकून देने वाला आश्रय स्थल है। ये समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ की ढलान के बीचों बीच बसा हुआ है। अपनी ऊंची स्थिति की वजह से यहाँ से दूर दूर तक फैले नज़ारों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। दरवाजे के सामने बैठते ही ऐसा लगता है जैसे पूरी घाटी की खूबसूरती आंखों में समा गई हो। मिस्टर विष्णु जंगल थेरेपी में आपका फिर से स्वागत है। घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए वो एक ढलान के सामने आकर रुक गया। ये जगह खुली थी, चारों तरफ साफ दृश्य था और नीचे पानी जमा होने का कोई खतरा नहीं था। उसने तुरंत फावड़ा उठाया और ढलान को काटकर समतल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक मजबूत और सपाट जमीन तैयार कर ली। फिर उसे पास ही एक गिरे हुए पेड़ की मोटी तना मिली। उसने उसे जमीन के किनारे आड़े रख दिया ताकि मिट्टी फिसलकर नीचे न गिरे। उस तने को आधार बनाकर उसने आसपास से मध्यम आकार के पत्थर लाकर एक एक परत ऊपर तक जमाने शुरू कर दिए। इस तरह आश्रय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इन सब कामों के बाद लियो फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने आसपास से और भी मोटे लट्ठे इकट्ठे किए। पहाड़ की ढलान का चतुराई से इस्तेमाल करते हुए वो लकड़ियों को नीचे की ओर सरकाता लाया, जिससे उसकी काफी मेहनत बच गई। इन लकड़ियों को चारों ओर व्यवस्थित करके उसने मजबूत नींव का ढांचा खड़ा कर दिया। इसके बाद उसने एक दीवार के किनारे पर एक गड्ढेनुमा जगह खोदी और पत्थरों से घेरकर एक फायरप्लेस तैयार किया। आधा दिन बीत चुका था, शरीर की ताकत भी काफी खर्च हो चुकी थी। उसने सोचा क्यों न इसी नए बने फायरप्लेस पर अपना दोपहर का भोजन तैयार कर लिया जाए। खाना खाकर उसे थोड़ी राहत मिली और शरीर में फिर से ऊर्जा लौट आई। थोड़ी देर आराम करने के बाद लियो फिर से काम में जुट गया। सबसे पहले उसने सोने के लिए एक बिस्तर को एक तरफ मजबूती से फिट कर दिया। 1 मीटर 80 सेंटीमीटर की लंबाई उसके शरीर के लिए बिल्कुल सही थी। फिर वो दोबारा जंगल की ओर गया और भी लट्ठे ढूंढ लाया। इनसे उसने लकड़ी के घर के मुख्य स्तंभों को नींव से मजबूती से जोड़ दिया ताकि पूरा ढांचा स्थिर रहे। रहने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लियो ने खास तौर पर 2 हिस्से तय किए, एक खुला बरामदा और एक शयन कक्ष। बरामदा खुली पहाड़ी वादियों की ओर था। जब मौसम साफ होता तो वहां बैठकर प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को निहारना किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। और हाँ, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ये वीडियो किस किस जगह तक पहुंच गई है, अपनी सिटी या गांव का नाम कमेंट करो। फायरप्लेस से धुआं रिसने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उसने कुछ चिकनी मिट्टी गूंथी। पत्थरों के बीच की हर दरार में उसे सावधानी से भर दिया। फिर उसने सूखी लकड़ियां रखकर आग जलाई। धुआं सीधे ऊपर उठकर बाहर निकल गया। परिणाम बिल्कुल संतोषजनक था। उच्च तापमान ने मिट्टी को जल्दी सख्त भी कर दिया, जिससे सीलिंग और मजबूत हो गई। थोड़ा आराम करने के बाद उसने फिर से लट्ठे लाकर दीवारों का ढांचा पूरा किया। उसने कुछ समतल लकड़ी के टुकड़े चुने, उन्हें काटकर और जोड़कर एक भारी लकड़ी का दरवाजा बनाया। ये दरवाजा न केवल ठंडी हवा को रोक सकता था, बल्कि सुरक्षा भी सुनिश्चित करता था। दरवाजा लगाने के बाद लियो फिर से जंगल में निकल पड़ा। उसने पूरे इलाके में कालीन की तरह खोजबीन की, हर तरह के अजीब आकार के तनों को इकट्ठा किया। जो दूसरों को बेकार लगते, वे उसकी नजर में खजाने से कम नहीं थे। पहाड़ से गिरने वाले पत्थरों की आशंका को देखते हुए उसने पहले छत पर एक सुरक्षात्मक जाल बिछाया। उसके ऊपर बारिश से बचाने वाली परत लगाई। इस दोहरी सुरक्षा ने आश्रय को और मजबूत बना दिया। दीवारों की बनावट के लिए उसके मन में खास योजना थी। उसने पुराने पेड़ों से समय के साथ स्वाभाविक रूप से अलग हुए कठोर तख्तों को चुना। ये तख्ते मजबूत थे और प्राकृतिक सुरक्षा गुणों से भरपूर थे। उन्हें सही आकार में काटकर उसने दीवारों पर कसकर जड़ दिया। इससे न केवल हवा और बारिश रुक गई, बल्कि मोटी लकड़ी ने भीतर की गर्मी को भी सुरक्षित रखा। बरामदे के किनारे भी उसने लकड़ी के तख्ते लगाए, जिससे वो व्यवस्थित और सुंदर दिखने लगा, और साथ ही गिरते पत्थरों से सुरक्षा भी मिल गई। फिर उसने फावड़े से महीन मिट्टी लाकर छत पर बिछी परत के ऊपर फैला दी।
ताकि तेज हवा उसे उड़ा न सके। पानी जमा ना हो, इसके लिए उसने घर के पीछे की ढलान को भी समतल किया और प्राकृतिक जल निकासी का रास्ता बनाया। अंत में पत्थरों को जमाकर उसने फायरप्लेस की चिमनी तैयार की ताकि धुआं आसानी से बाहर निकल सके। आने जाने की सुविधा के लिए उसने बरामदे के सामने पत्थरों का आधार और लकड़ी की सीढ़ियां बनाई। जब बाहर का सारा काम पूरा हो गया तो वो अंदर लौटा। उसने खिड़की पर पारदर्शी परत लगा दी जिससे रोशनी अंदर आ सके और ठंडी हवा बाहर ही रुके। जंगल का मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। सर्दियों की पहली बर्फ चुपचाप गिरने लगी। सौभाग्य से लकड़ी का घर लगभग तैयार हो चुका था और वो इस बर्फबारी का सामना करने के लिए तैयार था। अंदर की खाली जगह को उपयोगी बनाने के लिए उसने 2 मोटे लट्ठे लाकर कोने में एक मजबूत लकड़ी की डाइनिंग टेबल बनाने की सोची। साथ ही बर्फ का पानी लकड़ी को गीला न करे, इसलिए उसने ढेर सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर अंदर करीने से जमा दी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। पहाड़ों की ठंड और गहराने लगी। वो अंदर लौटा और फायरप्लेस में फिर से आग जलाई। गर्माहट ने पूरे कमरे को अपनी बाहों में ले लिया। फिर वो बाहर गया और कुछ पत्थरों को जमाकर एक साधारण अलाव की जगह तैयार की। जैसे ही अलाव जला, उसकी लपटों ने आसपास के अंधेरे को चीर दिया। साथ ही जंगली जानवरों को दूर रखने का भरोसा भी दिया। जब पूरा जंगल अंधकार में डूब गया, लियो अपने गर्म आश्रय में लौटा और रात के खाने की तैयारी करने लगा। खाना खाकर उसने बिस्तर ठीक किया ताकि रात को चैन की नींद आ सके। फिर बाहर जाकर अलाव में कुछ और सूखी लकड़ियां डाली। जंगल अब पूरी तरह काला हो चुका था। हाथ को हाथ तक दिखाई नहीं देता था। सिर्फ अलाव की लौ अंधेरे में थरथरा रही थी। कुछ देर वो उस सन्नाटे भरी रात को निहारता रहा, फिर अंदर लौटकर दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। ठंड और खतरे दोनों को बाहर ही छोड़ दिया। थके हुए शरीर के साथ वो बिस्तर पर लेट गया और इस संतोष भरे दिन का अंत हुआ। अगली सुबह पलक झपकते ही आ गई। सुबह की हल्की रोशनी के साथ लियो जल्दी उठ गया। सबसे पहले उसने फायरप्लेस में सूखी लकड़ियां डाली और पानी उबालकर चाय तैयार की। फिर नाश्ता बनाया। खाना खाकर वो गर्म चाय का कप लेकर दरवाजे तक आया। दूर धुंध से ढके पहाड़ों की सुंदरता को निहारते हुए, ताजी हवा और हल्की धूप को महसूस करते हुए वो उस अनमोल शांति के पल का भरपूर आनंद लेने लगा।